स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के ड्रॉबैक्स को हमने देखा और इस वीडियो में हम रैपिड स्पैनिंग ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। रैपिड स्पैनिंग ट्री में कुछ चीज़ें हमारी आई। रूट पोर्ट डेजिग्नेटेड एज ए डेजिग्नेटेड एक अल्टरनेट बना हमारे पास। अगर हमारे रूट के पास 2 जा रहा है तो अल्टरनेट जैसा था। अगर हमारे रूट के पास अगर 2 जा रहा है तो एक बैकअप बन जाएगा। रूट के पास 2 जा रहा है, बैकअप बन जाएगा, मतलब क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं। और एक डिसेबल जो एडमिनिस्ट्रेटर ने मैन्युअली डिसेबल कर दिया पोर्ट को, जैसे कि हमारे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में था। तो रूट पोर्ट डेजिग्नेटेड अल्टरनेट बन गया, लेकिन यहाँ पे एक बैकअप आ गया। अब बैकअप और रेडुडेंट पाथ सेगमेंट वियर अनदर ब्रिज रूट ऑलरेडी कनेक्टेड, उसके लिए हमारा होता है। और एक नई चीज जो इसमें इंप्लीमेंट की, और स्टेट्स की बात करें तो डिस्कार्डिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग। लिसनिंग आपका चला गया है ना, ये नया चीजें आपकी आई। डिस्कार्डिंग, या तो डिस्कार्ड करेगा, आपका डेटा नहीं लेगा बट बीपीडीयू पैकेट लेगा, या तो लर्न करेगा और तुरंत फॉरवर्डिंग कंडीशन में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि रैपिड स्पैनिंग ट्री कैसे हम इनेबल करते हैं, राइट। और 2 चीजें यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। पर वीलैन भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि हम 2 वीलैन अपने स्विच में बनाएंगे और 2 वीलैन में अलग अलग चीज़ें देखेंगे। तो रैपिड स्पैनिंग ट्री कैसे ऑन करते हैं ये देखिए। फिर से वही टोपोलॉजी हमारे पास 2 स्विच जैसा कि पहले बना है, स्विच 1 और स्विच 2। तो यहाँ पे देखें स्पैनिंग ट्री, तो स्पैनिंग ट्री एक्टिव, मैं रूट ब्रिज हूँ और मेरे से 2 पोर्ट जा रहा है, राइट। स्विच 2 को अगर हम देखें, इनेबल सो स्पैनिंग ट्री एक्टिव, तो मेरा एक रूट पोर्ट है F0/3 और 4 क्या है हमारा, अल्टरनेट और ब्लॉक कंडीशन में है। अगर इसको मैं शट डाउन करता हूँ तो 1 मिनट लेता था, अब मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट ये ना ले, तो रैपिड स्पैनिंग ट्री यहाँ पे चालू करता हूँ। तो रैपिड स्पैनिंग ट्री चालू करने के लिए स्पैनिंग ट्री यहाँ पे हम लिखते हैं स्पैनिंग ट्री मोड। कौन सा मोड आप चालू करना चाहते हो, मल्टी स्पैनिंग ट्री, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री या रैपिड स्पैनिंग ट्री। तो बाय द वे मैं यहाँ पे रैपिड स्पैनिंग ट्री को चालू करता हूँ। एक स्विच में चालू कर दिया, दूसरे स्विच में सेम टास्क करने जा रहा हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड स्पैनिंग ट्री प्लस। अब किसी पोर्ट को अगर बंद करूँ, ये देखो स्विच संख्या दूसरा था, सो स्पैनिंग ट्री एक्टिव। अभी हमने क्या देखा, अल्टरनेट पोर्ट है और कंडीशन क्या है इसकी, ब्लॉक। अब यहाँ से ये भी देख सकते हो, सो स्पैनिंग ट्री समरी, तो आपको पता चल जाएगा कि अब कौन सा चल रहा है हमारा, है ना। स्विच इज रैपिड PBST चल रहा है, इसके पहले स्पैनिंग ट्री मात्र चल रहा था, हमने देखा था, राइट। हाँ, तो अभी मैंने कहा कि अगर हम देखें, सो स्पैनिंग ट्री एक्टिव, 2 पोर्ट हमारे रूट ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, 3 और 4। 3 जो जा रहा है रूट रोल है और 4 जो जा रहा है अल्टरनेट। अगर मैं इसको बंद करता हूं तो देखो ये कितनी जल्दी अप होता है। तो मैं करता हूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस F0/3 और शट डाउन, और फिर से मैं दिखा दूं, सो स्पैनिंग ट्री एक्टिव का ऑन, जल्दी तुरंत देखो फॉरवर्डिंग कंडीशन में आ गया तुरंत। अब ये टाइम नहीं लेगा। क्यों टाइम नहीं लेगा, क्योंकि लिसनिंग और लर्निंग में जो 15-15 सेकेंड अलग से लगते थे वो गया। अब सिर्फ लर्निंग और फॉरवर्डिंग, बाय डिफॉल्ट डिस्कार्ड कार्ड पे रहेगा अल्टरनेट वाला, लिसनिंग फॉरवर्डिंग। तो ये चीज हमारा यहाँ पे रैपिड स्पैनिंग ट्री में हो गया, राइट। तो इतनी रैपिड स्पैनिंग ट्री की हमने बात कर ली। अब पर वीलैन की हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो पर वीलैन पहले मैं समझाना चाहूँगा आपको, पर वीलैन है क्या और कैसे ये काम करेगा, है ना। तो पर वीलैन समझाने के लिए मैं अपने पेंट में लेकर चलता हूँ, एज यूजुअली आई डू। 2 स्विच हम मान के चलते हैं, स्विच 1 और स्विच 2। हमने माना कि वीलैन 1 ऑलरेडी बना था, वीलैन 2 बना दिया, इधर भी वीलैन 1 और वीलैन 2, है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 केबल इसमें लगा सकते हैं, 2 केबल इनफैक्ट इसमें लगाते हैं, क्योंकि ये 2 अलग अलग वीलैन है, ये 2 अलग वीलैन है। आई मीन टू से दैट एक स्विच पे 2 वीलैन है। इस वीलैन में एक
मैंने मतलब पोर्ट लगा दिया, केबल लगा दिया, एक्सेस पोर्ट। एक अगर ब्लॉक होगा तो एक अप रहेगा, एक ब्लॉक होगा तो एक अप कंडीशन में रहेगा। और दूसरी अच्छी बात, अभी हमने क्या देखा, एक ही स्विच हमारा रूट ब्रिज बनता था, है ना, चाहिए रूट बन जाए। अब आप चाहो तो VLAN 1 के लिए इसको रूट बना सकते हो, VLAN 2 के लिए इसको रूट बना सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो, राइट। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम जो करने जा रहे हैं, 2 VLAN बनाने जा रहे हैं। 2 VLAN हमारा कैसा रहेगा, तो ऑलरेडी ये हमारा स्विच है, पोर्ट नंबर 3 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है। मैं 6 और 7 को कनेक्ट करता हूँ, तो 6 में और 7 में, इसको दो अलग VLAN बनाऊंगा, एक अलग VLAN, एक अलग VLAन, तो 6 पोर्ट 7 पोर्ट, 6 पोर्ट 7 पोर्ट। तो ये तो ऑलरेडी था हमारा, तो मैं अब पोर्ट स्विच में लगाता हूँ। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ऑल राइट, केबल को मैंने कनेक्ट कर दिया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए तुरंत नोटिफिकेशन मिल गया, 2 केबल अगर अभी हमने लगाया, पोर्ट नंबर 6 और पोर्ट नंबर 7 पे। सो पोर्ट नंबर 6 और पोर्ट नंबर 7 की जगह 5 लग गया क्या? तो 5 और 6, लेट मी चेक इट नाउ, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, पोर्ट नंबर 6 7, पिछली बार मैंने 5 और 6 में केबल लगा दिया था, अभी 6 और 7 में कर दिया। और अब VLAN बनाने की बारी। तो सबसे पहले मैं दिखा दूं कितने VLAN है हमारे पास। सो VLAN राइट नाउ वी हैव अ डिफ़ॉल्ट VLAN, और सभी के सभी पोर्ट उसी VLAN में बिलोंग करते हैं। तो मैं एक VLAN बनाता हूँ, एक ऑलरेडी है। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल VLAN 2, नेम इसका दे देता हूँ टेस्ट, राइट। उसी तरह स्विच 2 पर भी बना देता हूँ। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल VLAN 2 नेम टेस्ट, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। सो VLAN तो अभी 2 VLAN हो गया, एक टेस्ट। यही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखो, डू सो VLAN, सो यहाँ पे VLAN नहीं बना क्या? ओके, एग्जिट नहीं किया, सॉरी, एग्जिट कर दूंगा, बन जाएगा VLAN। सो VLAN, राइट। तो 2 VLAN बन गया। अभी कोई भी पोर्ट उसमें असाइन नहीं है। अगर हम टोपोलॉजी में देखें तो 6 और 7 VLAN 2 में, ये भी VLAN 2 में, ये भी VLAN 2 में होना है। तो दोनों तरफ सेम कमांड मैं चलाता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज F0/6 to 7 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, सेम चीज़ यहाँ पे। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज F0/6 to 7 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, राइट। नेटिव VLAN mismatch, इज देयर एनी प्रॉब्लम ऑफ नेटिव VLAN? यस, माइट बी नेटिव VLAN mismatch। अब देखें हम, सो VLAN कौन से हमारे पास VLAN है? 2, और 2 पोर्ट जो हमने असाइन किए थे। 6 और 7 VLAN 2 से बिलोंग करते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी Ctrl+Z, सो VLAN कम ऑन 6 और 7। स्विच 1 देखें अगर हम, सो स्पैनिंग ट्री, तो अब देखिए कैसे आपको दिखता है। सो स्पैनिंग ट्री एक्टिव, VLAN 1 के लिए रूट ब्रिज मैं हूं, नीचे जाओ। VLAN 2 के लिए रूट ब्रिज मेरे से इतने दूरी पे है। ध्यान दो, स्विच 1 कह रहा है VLAN 1 के लिए तो रूट ब्रिज तो मैं हूं, दिस इज द रूट ब्रिज, राइट। VLAN 2 के लिए कौन है? VLAN 2 के लिए स्विच 2 होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो वही चीज, सो स्पैनिंग ट्री एक्टिव पर VLAN, इसी को हम कहते हैं। VLAN 1 के लिए मैं रूट नहीं हूं, दूसरा कोई है, बट VLAN 2 के लिए मैं रूट ब्रिज हूं। ग्रेट।
ये होता है। अब चाहो तो आप इसको रूट ब्रिज बनाओ, चाहे तो इसको, जैसे कि आपने पहले यूज़ किया था कमांड। अब अभी मैंने क्या देखा, स्विच 2 जो है वीलैन 2 के लिए रूट ब्रिज बना है, ध्यान दो, स्विच 2 है ना। मैं चाहता हूं कि स्विच 1 ही दोनों के लिए रूट ब्रिज बने, तो उसके लिए क्या कमांड चलाऊंगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल स्पैनिंग ट्री वीलैन 2। अब सेलेक्ट करना पड़ेगा ना किस वीलैन को आप बनाने जा रहे हो रूट ब्रिज, और रूट कौन सा, प्राइमरी। तो अब दोनों के लिए ही मैं रूट ब्रिज बन जाऊंगा। स्विच 1 वीलैन 1 के लिए भी रूट ब्रिज है, इनफैक्ट वीलैन 2 के लिए भी। सो लेट्स वेरीफाई। सो स्पैनिंग ट्री एक्टिव, वीलैन 1 आई एम द रूट ब्रिज, वीलैन हेलो नॉट एट ऑल, वीलैन 2 के लिए मैं नहीं हूँ, सॉरी मैं ही हूँ, दोनों के लिए अब मैं रूट ब्रिज बन गया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है पर वीलैन स्पैनिंग ट्री का। हर एक में आपके अलग अलग इंस्टेंस रन करेंगे, हर एक वीलैन में एक स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस। सो अगर ये हमारा दोनों के लिए रूट बना है तो हमारे पोर्ट्स क्या क्या होंगे। अब आप देखो तो सेम चीज जैसा वहां पे दिखता था, स्विच 1 दोनों के लिए रूट है, वीलैन 1 इनफैक्ट वीलैन 2। स्विच 2 पे अगर आए और सो स्पैनिंग ट्री एक्टिव करें तो पोर्ट्स देखिए, कह रहा है वीलैन 1 का एक ही पोर्ट आपका एक्टिव कंडीशन में है। अच्छा, इसको हम लोगों ने शट डाउन किया था एक पोर्ट, और नीचे की तरफ देखें तो दूसरे वाले में एक रूट पोर्ट है, एक इंटरनेट। वैसे ही अगर हम देखें तो इसमें एक पोर्ट नंबर 3 मैंने शायद शट डाउन किया है क्या। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चेक करने के लिए हमने किया था, आई थिंक। लेट मी क्लियर इट आउट। जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल INT F0/3 नो शट डाउन। सॉरी, अब देखें अगर हम सो वीलैन सो स्पैनिंग ट्री एक्टिव, तो 2 पोर्ट हमारे वीलैन 1 के लिए भी आ गए, उसी तरह वीलैन 2 के लिए भी 2 पोर्ट हमारे। नीचे आ जाओ, डन। तो ये कहलाता है हमारा पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। आई थिंक दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।